हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम लोग इसके पहले का वीडियो में पढ़े थे मुहावरा किसे कहते हैं और कुछ मुहावरा और उनके उदाहरण। तो हम लोग आगे और कुछ देखेंगे इसमें। तो हम लोग देखेंगे जैसे कुछ उदाहरण। आँख का तारा। आँख का तारा मुहावरा का अर्थ होगा अति प्रिय। जैसे बच्चे अपने माता पिता के आँखों के तारा होते हैं, तो ये क्या हो गया, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे हम लोग और कुछ देखेंगे। क्या है, आँच न आने देना। आँच न आने देना का वाक्य में प्रयोग हम लोग देखते हैं। क्या होता है, जरा भी कष्ट न होने देना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को चाहते हैं कि किसी तरह का कोई कष्ट न हो, तो आँच न आने देना का अर्थ, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ, जरा भी कष्ट न होने देना। अच्छे लोग स्वयं कष्ट झेलकर भी अपने बच्चे के ऊपर आँच नहीं आने देते हैं। और हम लोग देखते हैं कलेजा मुंह को आना, या बहुत बेचैन होना। मेरा प्यार के मारे कलेजा मुंह को आने लगा है, कहीं से पानी का प्रबंध करो। क्या, मेरा प्यास के मारे कलेजा मुंह को आने लगा है, कहीं से पानी का प्रबंध करो। मतलब बहुत बेचैन, प्यास से बहुत बेचैनी हो रही है। इसी तरह हम लोग देखते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। मतलब एक बात पर स्थिर न रहना। जैसे क्या है, अगर कुछ हम बोल भी दिए हैं लेकिन फिर दूसरी बार पूछा जाए तो क्या हम बोलेंगे कि नहीं, हम वो चीज़ नहीं बोले हैं। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हो गया। आज के राजनेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसे क्या होता है, नेता लोग इलेक्शन के टाइम वोट लेने के लिए गांव-गांव जाते हैं, बहुत तरह के वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि हम क्या क्या वादा किए हुए थे। तो यहाँ हो गया एक बात पर स्थिर न रहना, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना। आगे देखते हैं कान पर जूं न रेंगना, मतलब कुछ भी असर न होना। महंगाई के मारे चीखती चिल्लाती जनता का बुरा हाल हो रहा है, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या है, कुछ भी असर न होना, मतलब कान पे जूं नहीं रेंगना। तो महंगाई के कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये हो गया मुहावरा का अर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमर कसना, मतलब डटकर तैयार होना। कमर कसकर कार्य करने वाले कभी भी जीवन में असफल नहीं हुआ करते। मतलब कोई भी हम लोग तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा का, कोई कंपटीशन का, कि सफलता प्राप्त करना है हमें, तो कमर कस करके तैयारी करना हो गया। कमर कसना, डट कर तैयार होना। इसी तरह एक और एक 11 होना, मतलब एकता में बल। हमेशा एक और एक 11 हुआ करते हैं, अतः सभी के साथ मिलजुल कर रहना सीखो। होता क्या है कि अगर हम लोग मिलजुल के रहते हैं तो वहाँ कोई एक आदमी आकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे लोग बोलता है कि अगर लकड़ी एक जगह बंधा हुआ है तो उसे तोड़ना मुश्किल है, और एक एक अगर अलग अलग है तो उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो एकता में बल हो गया कि सब लोग एकजुट होना, एकत्रित रहना, सबका सोच एक होना। इसी तरह क्या है, उंगली उठाना, बदनाम करना, इशारा करना। तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण आसपास के लोग तुम्हारे परिवार पर भी उंगली उठाने लगे हैं। जैसे कोई परिवार से कोई बच्चा चोर निकल गया, बदमाश निकल गया, तो उसके कारण उसके परिवार वाले को सुनना पड़ता है। तो उंगली उठाना मतलब बदनाम करना।
बदनाम होना हो गया। इसी तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा व्यवहार करना। जब तक दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए वे मानते ही नहीं। मतलब जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से, जैसा इंसान आपके साथ व्यवहार कर रहा है हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो हो गया ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ। इसी तरह ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। तुम्हारी नौकरी क्या लगी, तुम तो बिल्कुल ईद के चांद ही हो गए हो। और ईद का चांद क्या है, बहुत दिन के बाद दिखाई देता है, तो इसीलिए एक कहावत हो गया ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे।